बच्चों नमस्कार। अवधपुर परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों जैसा कि आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा, इसका आपका सेंटर अलॉट हो चुका है। अभी आप लोगों को पता चल गया होगा आपका कहाँ कहाँ सेंटर गया है। एग्जिट कॉलेज का नाम नहीं पता चला होगा, जो कि एग्जाम के 2-3 दिन पहले आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपका कहाँ पे सेंटर गया हुआ है। इस एसएससी जीडी की परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न सॉल्व करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए बच्चों देख लेते हैं आपका पहला प्रश्न। आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न। आपके यहाँ जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये राष्ट्रपति का चुनाव किस देश से लिया गया है? मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ जो संविधान बना है, हमारे भारतीय संविधान में 62 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और 62 देश के संविधान का अध्ययन करने के बाद में कहीं न कहीं किसी न किसी देश से कुछ ना कुछ लिया गया। तो आपको बताना है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली है, हमारे संविधान में राष्ट्रपति की चुनाव की प्रणाली दी हुई है, ये कहाँ से ली गई? बताइए बच्चों, आपका क्वेश्चन स्क्रीन दिख रहा होगा। तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली हमारे संविधान में कहाँ से ली गई? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली हमारे संविधान में कहाँ से ली गई? आपके ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड, म्यांमार। बताइए, आपके 4 ऑप्शन हैं। आप बताइए आपके राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली कहाँ से ली गई? बच्चों हमने आपको बताया भी था कि हमारे यहाँ जब संविधान बना तो 62 देश के संविधान का अध्ययन किया गया और किसी न किसी संविधान से किसी देश से कुछ ना कुछ लिया गया। तो आपको ये बताना है कि हमारे देश के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली कौन से देश के संविधान से उठाई गई थी? तो आपका जो सही जवाब होगा आयरलैंड। आयरलैंड से राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली उठाई गई थी। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हमारे राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? हमारे भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? अगर हम भारत के राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे? आपके ऑप्शन है महाभियोग, आपका सेकंड ऑप्शन अविश्वास प्रस्ताव, थर्ड ऑप्शन बर्खास्त करके इसको बर्खास्त कर दिया जाए, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस नोटा। इसमें से कोई नहीं। बताइए, अगर आपके राष्ट्रपति को हटाना है तो आप उसके खिलाफ महाभियोग चलाएंगे या अविश्वास प्रस्ताव जो संसद में लाया जाता लाएंगे, या फिर उसे बर्खास्त किया जा सकता है किसी के द्वारा, या फिर इसमें से कोई नहीं होगा। तो आपका सही जवाब होगा महाभियोग। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है, जो कि राज्यसभा की संसद के राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में आता है और दोनों सदनों से जब पास होता है तब उस पर महाभियोग फाइनल होता है और राष्ट्रपति हटा जाते हैं। ऐसे राष्ट्रपति को हटाना इतना मुमकिन नहीं है। और जो आपका सेकंड ऑप्शन है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव यदि हमारे यहाँ संवैधानिक विफलता आ गई हो और हमारे प्रधानमंत्री काम न कर रहे हो तो भारत के प्रधानमंत्री को हटाने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव हमारे संसद में लाया जाता है। अगला आपका है बर्खास्त। बर्खास्त जितना भी आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बर्खास्त नहीं किया जा सकता इतनी आसानी से। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न को जल्दी चलते हैं देर न करते हुए। आपके संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? संविधान में जो प्रारूप समिति बनी थी उस समिति में कितने सदस्य थे? आपके ऑप्शन है 7, 8, 9, 12। आपके संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो आपका सही जवाब होगा 7। जो हमारे यहाँ संविधान प्रारूप समिति बनी थी इसके हेड थे भीमराव अंबेडकर और इसमें 7 सदस्य थे। आइए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान की किस शाखा में दांतों का अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की किस शाखा में दांतों का अध्ययन किया जाता है? आपको बताना है ओडोंटोलॉजी, दूसरा ऑप्शन आपका मायोलॉजी, तीसरा ऑप्शन कार्डियोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि दांतों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ओडोंटोलॉजी, मायोलॉजी, कार्डियोलॉजी और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों। तो आपके दांतों का अध्ययन आपकी ओडोंटोलॉजी में किया जाता है। तो आपका सही जवाब होगा ओडोंटोलॉजी। जो आपका कार्डियोलॉजी होता है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी है कि
कार्डियोलॉजी हृदय के अध्ययन को कहते हैं। यदि हम हृदय के अध्ययन करते हैं इसको कहते हैं कार्डियोलॉजी, और हमारे हृदय के ऊपर एक कार्डियक नामक झिल्ली चढ़ी होती है। आइए देर न करते हुए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे हमारे भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? हमारे भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? आपका ऑप्शन है एकल नागरिकता, दूसरा ऑप्शन दोहरी नागरिकता, तीसरा ऑप्शन आपका सिंगल नागरिकता, या ए या सी दोनों, या ए या सी दोनों, बताइए। तो बच्चों इसमें हमने केवल इतना ही किया है कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता सब लोग आप जानते हैं। हमारे यहाँ कोई दोहरी नागरिकता नहीं कि आप केंद्र के भी एक नागरिकता सर्टिफिकेट होना चाहिए और राज्य का भी अलग से होना चाहिए। जैसे आप पंजाब के रहने वाले हैं तो आप पंजाब के नागरिक होंगे और आप ही भारत के नागरिक होंगे। आपको दो नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। आप भारत के नागरिक हैं इसका मतलब आप किसी भी हर राज्य के नागरिक हैं। तो दूसरी चीज ये होता है कि आपको एक हम बता दें, इसमें कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, कुछ इंग्लिश में डाल देता है। जैसे हमने डाल दिया सिंगल नागरिकता, और सिंगल नागरिकता और एकल नागरिकता एक ही चीज है, ए और सी दोनों होगा इसमें। लेकिन बस फर्क इतना है कभी कभी एग्जामिनर आपसे खेल जाता है और आपका कुछ शब्दों का इंग्लिश में प्रयोग कर देता है। ठीक है बच्चों।